बीजेपी की यमुना सफाई योजना महज चुनावी दिखावा है? क्या इस बार यमुना नदी को मिलेगी असली सफाई? यमुना सफाई पर बीजेपी का एक कदम राजनीति से परे है। क्या यमुना सफाई से दिल्ली में फिर से उम्मीद की रोशनी होगी? क्या यमुना के पानी में होगी फिर से ताजगी? देखिए अब क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। ये हम सभी ने देखा कि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर राजनीति कितनी गहरी हो गई थी। ये वही नदी है जो दिल्ली वासियों के लिए जीवनदायिनी भी है और जो कई दशकों से गंदी और प्रदूषण के कारण जंग में चल रही थी। और आज दिल्ली के चुनाव परिणामों के बाद इस नदी की सफाई का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार सफाई का काम सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी बन चुका है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सत्ता से हटने के बाद बीजेपी ने यमुना सफाई को अपनी प्राथमिकता बना ली है और देखिए अब इस सफाई अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन क्या इस सफाई का असर सिर्फ यमुना पर होगा या इस बार राजनीतिक गंदगी को भी साफ किया जाएगा? दिल्ली विधानसभा चुनावों में यमुना नदी की सफाई को लेकर क्या हुआ, ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। दिल्ली की राजनीति में जहां हर मुद्दा बड़ा हो जाता है, यमुना की सफाई एक बेहद अहम मुद्दा बना था। पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर उन्हें घेरते हुए जनता को ये महसूस दिलाया कि अब तक कुछ खास बदलाव नहीं हुए और नतीजा दिल्ली विधानसभा में सत्ता का पलटा बीजेपी की ओर झुका। केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज जाके यमुना जी का पानी पियो। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो अब सत्ता में आते ही बीजेपी ने यमुना सफाई को प्राथमिकता दे दी है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि ये एक बड़ी राजनीतिक संदेश का हिस्सा है। बीजेपी ने यमुना सफाई का वादा किया था और अब ये वादा सच होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक यमुना नदी की सफाई की मशीनें चलाई जा रही हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी इस अभियान की खुद निगरानी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमें डायरेक्शन हाईएस्ट लेवल से मिला है, यमुना को हम 3 साल में साफ करेंगे। 2027 से पहले साफ करने की कोशिश करेंगे। उसमें कोई भी लैक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई टाइमलाइन ब्रीच होगा। 3 साल के अंदर अंदर यमुना को हम साफ करेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 चरणों में होगा, 2-3-4 वर्टिकल्स में काम होगा। एक तो ठोस कचरा का निकालना, यमुना के बेड तक से निकालना, वो काम अभी चल रहा है, वो आप देख रहे हैं। परसों अगर आप आए होंगे, यहाँ की स्थिति देखी होगी, तो उससे आज की स्थिति में बहुत फर्क है। और एसटीपी सारे जो प्लांट्स हैं उनको दुरुस्त करना और नए एसटीपीज का निर्माण करना ताकि सारे सीवेज ट्रीटेड होके आए यमुना में। और प्लस जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो कोई केमिकल डिस्चार्ज ना करें बिना ट्रीटमेंट के, उसको सुनिश्चित करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ यमुना नदी की सफाई तक सीमित रहेगी या फिर बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी? यमुना नदी की सफाई के लिए 4 चरणों का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। तो आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए यमुना नदी के एक्शन प्लान के बारे में।
यमुना की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार। सबसे पहले यमुना नदी की धारा में जमा कचरा, कूड़ा और गंद को हटा दिया जाएगा। साथ ही नजफगढ़ नाले, सप्लीमेंट्री नाले और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। मौजूदा एसटीपी की क्षमता और उत्पाद के संदर्भ में दैनिक निगरानी रखी जाएगी। 400 MGD सीवर के पानी को शोधित करने के लिए नए एसटीपी आदि के निर्माण के संदर्भ में एक समयबद्ध योजना बनाई जाएगी और उसे जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। इसके अलावा योजना सीवेज पानी की निगरानी भी की जाएगी। इन सब का उद्देश्य यमुना नदी को साफ करना नहीं, बल्कि नदी की दशा को सुधारना भी है। इस सफाई अभियान के जरिए बीजेपी ने अपने पत्ते पूरे विश्वास के साथ खेलने की तैयारी कर दी है। अब बात करते हैं यमुना की पूजा की, यानी यमुना आरती की। यमुना नदी की पूजा शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने यमुना आरती को भी अपने अभियान में शामिल किया है, ताकि लोगों का विश्वास जीतने का एक और मौका बन जाए। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी की यमुना सफाई योजना सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगी, या इस बार वाकई यमुना नदी को स्वच्छ किया जाएगा? क्या इस सफाई अभियान से सिर्फ यमुना की धारा ही साफ होगी, या फिर दिल्ली की राजनीति की गंदगी भी साफ होगी? ये देखना बाकी है कि सफाई अभियान का अगला कदम क्या होगा। क्या बीजेपी वाकई यमुना नदी को पूरी तरह से स्वच्छ कर पाएगी? फिलहाल तो अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है, या फिर यमुना की वास्तविक सफाई का यह अभियान एक सच्चा प्रयास साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए आप देखिए जनतंत्र टीवी, डिश टीवी के चैनल नंबर 672 पर।